यह कथा है भक्तराज श्री गंगाधर जी की, जो उड़ीसा में रहते थे। गंगाधर जी परम भागवत थे, सदा भगवान का स्मरण करते थे। जाति के बनिए थे और व्यापार ही जीवन यापन का साधन था। उनकी पत्नी का नाम श्रिया जी था। वह भी परम सती थी। भगवान के चरणों में उनका हृदय समर्पित था। सदा संत सेवा, दीनों की सहायता एवं धर्म सम्मत कार्य करती थी। परिवार में सुख संपदा वैभव था, परंतु उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण मन से दुखी रहती थी। पुराने समय में रूढ़िवादिता के कारण तथा समाज की विकृति के कारण निसंतान नारी को अशुभ माना जाता था। इस प्रकार श्रिया जी को गांव वालों के कटु वचन सुनने पड़ते थे। एक दिन की बात है, श्रिया जी बाजार से कुछ सामान लेने गई। वहां मार्ग में स्त्रियों ने उन्हें सदैव की भांति ताने मारे और बहुत बुरा कहा, जिससे श्रिया जी को बहुत दुख हुआ और उनके सब्र का बांध टूट गया। वह श्री गंगाधर जी के पास आकर रोने लगी और कहा, सारा गांव मुझे ताने मारता है। जब हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है तो क्यों ये गांव वाले हम पर कटाक्ष करते हैं। अब मुझसे यह कटु वचन नहीं सहे जाते। आपसे एक प्रार्थना है कि आप कोई बालक गोद ले लें, जिससे गांव वालों के यह विष भरे वचन सुनने को नहीं मिलेंगे और हमारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। अपनी पत्नी के यह करुणामयी वचन सुनकर गंगाधर जी ने आश्वासन दिया, जब मैं घर वापस आऊँगा तो एक बालक अवश्य लेकर आऊँगा। यह कहकर कुछ रुपये लेकर गंगाधर जी वहाँ चले गए जहाँ भगवान के अर्चा विग्रह बनाए जाते थे। कुछ धन देकर वे श्री कृष्ण की ऐसी दिव्य प्रतिमा लेकर आए जो नैनों से बात करती थी। देखते ही गंगाधर जी मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसी प्यारी चितवन थी। वह प्रतिमा श्रिया जी को देकर कहा, संसार के पुत्र तो जीवन के रहते सेवा करते हैं। जब तक जीवन है तब तक पुत्र सेवा करेगा, लेकिन यह ऐसा पुत्र है जो जीवन के बाद भी सेवा करेगा। गंगाधर जी की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, देखो प्रिय, इन्हीं कृष्ण से यशोदा माई ने पुत्र भाव रखकर अपना उद्धार कर लिया। ब्रह्मादि देवता भी इन्हीं का भजन करते हैं। इन प्रभु को छोड़कर जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले ये श्री कृष्ण हैं। पतिदेव की आज्ञा मानकर श्रिया जी भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह का स्नान करा के उन्हें सिंहासन पर पधराकर उत्तम भोग लगाती हैं। वह मन ही मन विचार करके कि बहुत दिन पर हमें पुत्र मिला है, हम लोग इन्हें देखकर सुखपूर्वक रहेंगे और शरीरपात होने पर इनकी कृपा से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। सेवा में बहुत ही आनंदित होती। जैसे माता को अपने छोटे बच्चे का लाड़ प्यार दुलार अत्यंत भाता है, वैसे ही इन अर्चा विग्रह उस शिशु के दुलार प्यार सेवा में श्रिया जी का नित्य नया चाव बढ़ता ही जाता था। वह भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार से सुंदर सेवा करती थी। उन्हें नित्य चंदन का लेप लगाती थी। नाना प्रकार के अलंकारों से उन्हें सजाती थी। जैसे एक माता अपने पुत्र की सेवा करती है,
बिल्कुल ऐसे ही श्रिया जी श्री गोपाल जी की सेवा करने लगी। जो द्रव्य प्राप्त होता उसे पहले पुत्र को निवेदित करती, तब भक्त दंपति भोजन करते। बिना अर्पित जल तक छूते न थे। पीने की कौन कहे, भक्त गंगाधर जी का भी वात्सल्य श्रिया जी से किसी भांति कम न था। कोई भी ऐसी वस्तु ग्राम में बिकने आती जो बच्चों को प्रिय लगती है और जिसको बच्चे माँ से हट करके लिया करते हैं, गंगाधर स्वयं लाकर श्री बाल गोपाल को भोग लगाते। हाट से मीठे मीठे पदार्थ तुरंत पुत्र के पास लाकर निवेदित करते। माता निरंतर बच्चों को गोद में रखती, एक क्षण भी अलग ना करना चाहती। पुत्र के लिए रसोई बनाने के समय उनका चित्त पुत्र में ही लगा रहता। क्षण क्षण पर रसोई छोड़कर पुत्र को देखने चली जाती और देखकर सुखी होती। फिर जाती फिर आती, कभी कभी आकर गोद में जोर से चिपटाकर कहती, मैं बड़ी अभागनी हूँ, तुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर माता श्री कृष्ण का मुख चूम लेती, उनका सिर सूंघती। पुत्र स्नेह छोड़कर दंपति का सांसारिक पदार्थों में भूलकर भी चित्त न जाता था। पुत्र पर पिता का भाव माता से अधिक था। इसी प्रकार भक्त दंपति का समय व्यतीत होने लगा। एक दिन गंगाधर जी ने श्रिया जी से कहा, मैं हाट जाता हूँ, मेरे कृष्ण की देखभाल करना, इनकी सेवा संभाल तेरे जिम्मे है। देख, एक क्षण भी इसे अकेला मत छोड़ना। ऐसा कहकर उन्होंने पुत्र से भी इसी प्रकार वात्सल्य भरे वचन कहे और उसके चरणों में चित्त देकर वाणिज्य के लिए गए। थोड़े ही दिन बीते थे कि पुत्र वियोग में उनका चित्त अत्यंत व्याकुल होने लगा। एक एक क्षण कल्प समान बीतने लगा। उनके वियोग से चित्त अत्यंत क्षुब्ध रहता। अतः उन्होंने बहुत शीघ्रता की और कुछ अपूर्व फल, मिष्ठान, पकवान जो गोविंदपुर में नहीं मिलते थे, लेकर घर लौट चले। पुत्र दर्शन की लालसा में वृद्ध गंगाधर सुध खोए उतावली में चले जा रहे थे। मन ही मन अनेक मनोरथ उठ रहे थे। घर पहुंचकर पुत्र के दर्शन करूंगा, उसको यह पदार्थ खिलाऊंगा, कभी गोद में लेकर चुम्बन करूंगा, कभी उस पर सर्वस्व निछावर करूंगा, राई नौन उतारूंगा, मिष्ठान अपने हाथ से पवाऊंगा, बार बार उसकी बलैया लूंगा। इस प्रकार से मन में सोचते चले जा रहे थे कि ग्राम में प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगने से पैर लड़खड़ाया और आप जमीन पर गिर पड़े तथा उसी क्षण शरीर रूपी पिंजड़े से प्राण पखेरु उड़ गया। प्राण निकलते समय विरग्नि उनके हृदय में धधक रही थी। सहसा उनके मुख से यह वचन निकल पड़ा, हाँ बेटा कृष्ण, मैं तुझे देख न पाया, मैं बड़ा ही पापी हूँ। कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका शरीर छूट गया। ग्रामवासियों ने श्रिया जी को खबर दी। वह सती उस समय पुत्र के लिए भोजन बना रही थी। पति का शोक समाचार सुन भयभीत होकर शोक से आतुर वह पुत्र के पास पहुंची और यूं पुकार करने लगी, अरे मेरे कृष्ण, अरे मेरे कृष्ण, तू तो आरक्षित का भाई है, दीनों का मित्र है, जगत को मोहित करने वाला है। अरे तेरा पिता राह में मर गया, मैं क्या करूं? अरे पुत्र, तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता मैं क्या करूं? तू सबके हृदय में बसने वाला है, सबके जी की जानने वाला है, भाव को पहचानने वाला है, स्वतंत्र होते हुए भी भक्त के वश में रहने वाला है। भक्त वत्सल भगवान माता के वचन सुनकर उनकी भक्ति के वशीभूत होकर बोले, माता तुम निश्चिंत रहो, क्यों चिंता करती हो?
मेरे पिता मरे नहीं हैं, वे शांत होकर पत्थर पर रास्ते में सो गए हैं। तुम जाकर उनको उठाओ और कहना कि बच्चे को अकेला छोड़कर आई हो और यहाँ पड़े हो। चलो, तुम्हें लाला बुला रहा है। पुत्र के वचन सुनते ही वह पति के पास गई। देखा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है, पर क्या करती। गोपाल जी की आज्ञा थी, इसीलिए उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं पुत्र को अकेला छोड़कर यहाँ चली आई। मेरे साथ कोई नहीं है, अब तुरंत चलिए। देखिए, हम लोगों की तो पुत्र सेवा ही सर्वस्व है। यह सुनते ही वह इस तरह बैठ गए जैसे कोई सोकर उठे। आंख मलते हुए उठ बैठे और पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आई? मेरे लाल कृष्ण कहाँ है? उसे अकेला छोड़कर क्यों आई हो? उसने सब हाल बता दिया। तुरंत ही दंपति कृष्ण कृष्ण स्मरण करते हुए पुत्र के पास आए। गंगाधर ने सबसे पहले सब फल मिष्ठान पुत्र को निवेदित किए। पुत्र के दर्शन पाकर आनंद से फूले न समाये। अब दोनों ने गोपाल जी को अपनी गोद में उठा लिया और बारी बारी से उनका मुख चूमने लगे। अब वे दोनों पुत्र की पहले से अधिक सेवा करने लगे। रात्रि में जब शयन का समय आया, वात्सल्य में विह्वल होकर भक्त गंगाधर कहने लगे, ऐ मेरे लाल, तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। पेट की ज्वाला ऐसी प्रबल है कि बिना उसको आहुति दिए काम नहीं चलता। भोजन बिना रहा नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पड़ता है। पिता के वचन सुनकर अंतर्यामी भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, पिताजी, आप चिंता ना करें। मुझ सरीखे पुत्र के रहते आपको किसका भय है? आपने जो कामना की है वह पूर्ण होगी। आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, इसमें किंचित संशय नहीं। दिव्य स्वरूप से साक्षात प्रकट होकर इस प्रकार कहकर फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया, पर भगवान चले गए। सिंहासन खाली हो गया। सिंहासन खाली देख दंपति के होश उड़ गए। वे पृथ्वी पर गिरकर अपने को हतभाग्य मानकर बड़ा क्रंदन करने लगे। हाय, मेरे लोभ के कारण त्याग किया। अरे मेरे लाल, हम सब तो अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, इसी से मुझसे भूल हुई है। पर प्यारे, तूने क्यों भूल की? अच्छा, गए थे तो हर्ज नहीं, पर हमें क्यों न साथ ले गए? तेरे वियोग में यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा? इस तरह करुणापूर्ण विलाप करते हुए और श्री कृष्ण कृष्ण कहते हुए गंगाधर ने शरीर छोड़ दिया। पति ने शरीर छोड़ दिया। यह देख श्रिया जी ने उसके शरीर को गोद में ले लिया और पुत्र का स्मरण करती हुई सोचने लगी कि मैं भी यह क्षण भंगुर देह रखकर क्या करूँगी। सती धर्म का अनुकरण कर सवेरे ही सती हो जाऊंगी। सोच में निमग्न रात बीती, सवेरा हुआ। उधर उसने सारा धन लुटा दिया, घर में कुछ भी न रखा। फिर चिता बनाकर अग्नि लगाकर उसमें पति को गोद में लेकर प्रवेश कर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करती हुई सती हो गई। श्री लक्ष्मी जी सहित श्रीमन नारायण भगवान विमान पर उसी जगह आ पहुँचे। अग्नि से दंपति निकलकर दिव्य शरीर से उस विमान पर सवार हो गए और बैकुंठ को चले गए। लोगों को केवल यही दिख पड़ा कि बिजली का प्रकाश हुआ है और आकाश में छा गया है। थोड़े ही क्षण बाद वह प्रकाश नेत्रों के आगे गायब हो गया। सब एक स्वर से धन्य धन्य कहकर चिल्ला उठे।